अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम मिसिंग बिटमैप के बारे में सीखेंगे। अगर हम कोई भी मॉडल इंपोर्ट करते हैं या कोई भी मैक्स फाइल इंपोर्ट करते हैं या कोई भी हमारे पास बाथरूम, बेडरूम, कोई भी सीन होता है उसको इंपोर्ट करता है, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि उसमें मैप मिसिंग होते हैं। हमारे पास जो मटेरियल हैं वो मिसिंग होते हैं। तो उन मटेरियल को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैक्स में होता है जो हम शॉर्टकट की लगा कर यूज़ करते हैं, और दूसरा तरीका होता है स्क्रिप्ट का। तो स्क्रिप्ट के ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट में जाके मर्ज में जाते हैं हम, तो यहाँ पे ये एक आर्म चेयर है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। वीरे भी है, कोरोना भी है। तो अगर आपके पास वीरे है तो वीरे ठीक है, अगर कोरोना है तो आप कोरोना भी कर सकते हैं, उसके बाद में वीरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एक चेयर जो है, ये एक चेयर जो है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ये देखें, अब ये देखें इस चेयर के जो मैप है वो मिसिंग है। ठीक है, अब ये ग्रुप पे आई थिंक, तो इसको मैं ग्रुप इसका ओपन करता हूँ। ये मैंने ग्रुप ओपन कर लिया, एम प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं पिक मटेरियल करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इसके मटेरियल आ चुके हैं, इसमें मिसिंग नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर हम इसके मटेरियल चेक करने हैं तो आप शिफ्ट एफ प्रेस करें, सॉरी शिफ्ट टी प्रेस करें, और ये देखें फाइल मिसिंग है। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास जो मैप है वो मिसिंग है। आप शिफ्ट टी करके पता कर सकते हैं कि इसमें मैप मिसिंग है या नहीं है। तो अगर आप शिफ्ट टी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें जो है वो मटेरियल मिसिंग है। अब एक तरीक़ेकार ये है कि आप इन तीनों फाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है, और राइट क्लिक करके सेट पाथ करें। सेट पाथ करने के बाद आप ये जो बटन है यानी 3 लाइनों वाला, इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपको मॉडल पड़ा हुआ होगा ये ऑटोमेटिकली उसी पाथ के ऊपर चला जाएगा। और ये मैप्स हैं, इन मैप को मैं यूज़ पाथ कर लेता हूँ। किसी एक मैप को सिलेक्ट करना है और यूज़ पाथ कर लेना है। ठीक है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, ये देखिए हमारे पास ओके, जैसे ही यहाँ पे ओके लिखा हुआ होगा तीनों मैप्स, इट्स मीन हमारे पास तीनों मैप आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके मैप करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो मटेरियल है वो आ चुका है। तो डाउन में भी देखते हैं, तो इसमें डाउन में हमारे पास मेटल लगी हुई है। तो ये देखिए हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास फैब्रिक है। तो ये एक तरीका था। अगर आपके पास कोई भी मटेरियल मिस हो तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपने जस्ट शिफ्ट टी प्रेस करना है। इसी तरह मैं अगर एक और कोई मॉडल उठा लेता हूँ, यहाँ पे इसको रीसेट करते हैं, डोंट सेव, यस। ठीक है, ये मैंने रीसेट कर लिया। अब एक और मॉडल इंपोर्ट करते हैं, मर्ज इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं अपने मॉडल्स में चला जाता हूँ। आर्म चेयर हमने कर ली थी, चलो कोई एक बेड कर लेते हैं। सही है, बेड 06, इसके आई थिंक नहीं होंगे, मे बी इसके हों, ये है। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक बेड इंपोर्ट किया। ठीक है, ओके, यस। अब इसमें देखते हैं, अब मैंने बताया था कि शिफ्ट टी करना है, आप शिफ्ट टी प्रेस करें और ये देखें अब हमारे पास कुछ भी नहीं आया। इसकी वजह ये है कि हमने पहले सीन ओपन किया हुआ था। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है, रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे आपके पास जो टेक्सचर्स हैं वो आ चुके होंगे। ये देखें हमारे पास सारे टेक्सचर मिसिंग है, इट्स मीन हमारे मॉडल में कोई भी टेक्सचर नहीं आया। तो इसको देखने सीखने के लिए आप पहले को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले को सिलेक्ट करें, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। या आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे नहीं होंगे, आप शिफ्ट के साथ ही करें, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये हो जाएंगे। और सेट पाथ करेंगे, राइट क्लिक आप करें, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया तो राइट क्लिक करें और सेट पाथ करें, तो ये आपको ऑटोमेटिकली उसी फाइल में ले जाएगा। आप मैप्स में जाएं और यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट करके यूज़ पाथ कर लें और ओके कर दें। ठीक, ये एक तरीक़ेकार था। ये इसमें नहीं आया क्योंकि ये आई थिंक कोई नॉर्मल मैप वगैरह है, तो इसका मसला नहीं होगा। अब जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी सारे मैप लग के आ चुके हैं। सही हो गया। अब ये था एक तरीका, आप शिफ्ट टी करके कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा तरीका जो है वो आपको बताता हूँ, वो थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं है लेकिन स्टार्ट में उसको, वो थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है लेकिन स्टार्ट में थोड़ी सी मेहनत है। अब दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, रीलिंक बिटमैप। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके रीलिंक बिटमैप लिखें,
रीलिंक बिट मैप ओके करें। ठीक है, मेरा नेट लिटिल बिट स्लो। आप ये रीलिंक बिट मैप कोलन सिन जो लिखा हुआ है पहली वेबसाइट है, उसके बाद आप जाएं स्क्रिप्ट स्पॉट में और रीलिंक बिट मैप को ओके करें। ठीक है, यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो इसको रन करने का तरीक़ाकार ये है, आप स्क्रिप्टिंग में जाए और रन स्क्रिप्ट करें। अब मैं जहाँ पे रखी हुई है स्क्रिप्ट वहाँ पे चला जाता हूँ। सॉफ्टवेयर में जाके हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में और मैं न्यू प्लगइन्स में जाते हैं, नहीं मैक्स प्लगइन्स में जाते हैं। मैक्स प्लगइन्स में जाके ये हमारे पास पड़ी हुई है रीलिंक बिटमैप 2.1। ओके, अब जितना ज़्यादा वर्जन अच्छा होगा, अपडेटेड वर्जन होगा, वही यूज़ करें। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ, यस कर लिया। अब मेरे पास जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब उसका हमने यहाँ पे लेकर आना है टूल बार। वो कैसे आएगा, कस्टमाइज में जाएं, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस करें और टूल बार में जाएं। टूल बार में जाके कोलन स्क्रिप्ट के नाम से एक हमारे पास स्क्रिप्ट होगी, इसको ओके कर लें और यहाँ पे जाएं न्यू पे जाके आप यहाँ पे कर दें बिट मैप। ठीक है, बिट मैप ओके कर दें। ठीक है, और इसको उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर दें। तो अब हमारे पास रीलिंक बिट मैप की जो स्क्रिप्ट है उसका टूल बार आ चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ और इंपोर्ट में जाके मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक जो अपनी फ़ाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। मॉडल्स में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस सीन, इसमें जाके ये वाली फ़ाइल जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली नहीं होगी, दोबारा हम जाते हैं इंपोर्ट मर्ज और हम जो है वो इस वाली फ़ाइल नहीं, हम इस वाली फ़ाइल को, अब हम फाइल में जाते हैं इंपोर्ट मर्ज और यहाँ पे जाके हम इस वाली फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन कर लिया, ऑल एंड ओके, दोबारा ओके। ये हमारे पास फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, F3 प्रेस करें। अब अगर आप देखें इसमें इसके भी टेक्सचर मिसिंग है, ऑलमोस्ट सबके टेक्सचर जो है वो मिसिंग है। अब हम रीलिंक बिटमैप का यूज़ करके ये सारे टेक्सचर्स को एक ही क्लिक में सही करेंगे। तो मैं जाता हूँ रीलिंक बिटमैप को ओपन करता हूँ। जैसे ये ओपन होगी, थोड़ा सा टाइम लेती है। नो, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ न्यूअर वर्जन ऑफ रीलिंक बिटमैप अवेलेबल, वुड यू लाइक टू अपडेट। नहीं, हम अपडेट नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो आएगी, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास मॉडल है, डी फाइल है, यूज़र यानी ZI, जहाँ पे मेरे मॉडल पड़े हुए हैं वो मैंने पाथ ऐड कर लिया। अगर आपने ऐड करना है पाथ अपने हिसाब से तो आप प्लस वाले आइकन पे जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 डॉट पे जाएं जहाँ पे ब्राउज़ होगा। तो ब्राउज़ में जाके आपकी फ़ाइल की लोकेशन, आपके PC की लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे जाके आप किस D ड्राइव में या F ड्राइव में कहीं पे भी आपके मॉडल की लोकेशन पड़ी हुई है उसको आप जाके सिलेक्ट करें। यानी जिस तरह ये मेरा मॉडल है इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। जैसे सिलेक्ट फोल्डर करके कर लिया उसके बाद आपने ऐड कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ऐड है मॉडल, तो मैं मॉडल्स के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद ब्राउज़ में जाऊँगा। तो ब्राउज़ में जाने के बाद हम मॉडल्स में दोबारा जाएंगे, ये मॉडल है हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिस सीन की फ़ाइल थी कुछ, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट फोल्डर और सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ रीलिंक कर देंगे। जैसे ये दो हम प्रोसेस हमने कर लिए प्रोसेस, तो मॉडल्स में जाना है जहाँ पे आपकी लोकेशन हो, जहाँ पे आपकी मॉडल की लोकेशन हो वहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट करना है। फिर ब्राउज़ में जाके आपने जिस जगह पे रखा हुआ उसको सेलेक्ट करना है और रीलिंक कर देना है। जैसे मैं रीलिंक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ब्लू लाइन आ चुकी है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो मैप, ये देखिए जस्ट 1 क्लिक हमारे पास सारे मैप आ चुके हैं जैसे जैसे हमने जो जो मैप लगाया हुआ था। तो ये तरीक़ेकार था मिसिंग मैप का। आप शिफ्ट पर T प्रेस करें तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे देखें सारे मैप हमारे ओके आ गए हैं। ठीक है, अगर इससे पहले आप करेंगे तो ये मिसिंग थे। अगर आपने जस्ट सिंगल क्लिक RB लिंक को यूज़ करके हमने सारे जो है वो टेक्सचर जो है उसको
सॉल्व कर दिया और सेट कर दिया। अब अपनी फाइल में आप आराम से काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जो आपने मेरी वीडियो को देखा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।